महिला की दिल्ली में संदिग्ध मौत, मायके पक्ष के लोगों ने ससुराल में सब ले जाकर किया हंगामा। इटावा के थाना बकेवड़ क्षेत्र के ग्राम लुधियानी के रहने वाले रामशंकर साके की पुत्री कप्ता का विवाह बीते वर्ष 2018 में भरतना क्षेत्र के ग्राम कुंवरा में पंकज कुशवाहा के साथ हुआ था। बीते लगभग 2 वर्षों से कप्ता अपने मायके वालों के साथ नोएडा सिटी में रहकर एक प्राइवेट नौकरी करती थी। कप्ता का 4 वर्षीय बेटा दक्ष साथ में था, जहां बीते 1 मार्च को कप्ता की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। मृतका के मायके पक्ष के परिजनों द्वारा बीते सोमवार को मृतका की ससुराल सब लाया गया, जहां कोहराम मच गया। मायके पक्ष के परिजन बच्चे को आधा हिस्सा देने की मांग पर अड़े रहे। वहीं दूसरी ओर मृतका के ससुर ने कहा कि हमारे 2 बेटे पंकज और पिंकू हैं, मैं अपनी संपत्ति में 1/3 हिस्सा कर सकता हूं। मृतका के परिजन काफी देर तक हिस्सा दिलाए जाने की मांग पर अड़े रहे, जिसके बाद आपसी लोगों के द्वारा मामले को शांत कराया गया, जिसके बाद मृतका के शव का अंतिम संस्कार हुआ। कहाँ रहती? मैं रहता हूँ गांव कुंवरा, थाना भरतना, जिला इटावा। क्या घटना हुई आज आपके घर पे? आज घटना, मेरी वाइफ की डेथ हो गई। कैसे, कहाँ रहती थी पूरी? मेरी वाइफ रहती थी नोएडा सिटी सेंटर में, जॉब करती थी, अपने मम्मी पापा के पास रहती थी, वो सब लोग वहीं रहते हैं। तो देर रात उन्होंने कॉल किया ये दिखाने के लिए कि हम फांसी लगा रहे हैं। तो हमने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर मैंने उनके भाई को कॉल किया कि आप रूम पे पहुंचे, हम यहाँ से निकल रहे हैं। फिर देर रात मुझे यहाँ से निकलते टाइम मेरा यहाँ हरराजपुरा में कार एक्सीडेंट हो गया, जिस वजह से फिर कार एक्सीडेंट ज़्यादा तेज हुआ, जिस वजह से मुझे गंभीर चोटें लगी। और रात को फिर मैंने घर वालों को फ़ोन किया, तब मेरे भैया कानपुर से मुझे यहाँ लेने आए। तब उन्होंने मुझे फिर वहाँ पे नज़दीकी अस्पताल जिला इटावा में वहाँ पे जाके मुझे ट्रीटमेंट कराया। ठीक है। तो ये फांसी वगैरह कब लगाई थी इन्होंने? इन्होंने ये लगाई थी 1 मार्च को रात 11 बजे, 11:30 बजे समथिंग। ये मायके में नोएडा रहती थी? जी। शादी आपकी कितने वर्ष पहले हुई थी? मेरी शादी हुई थी 19 मार्च 2018 में। कहाँ से? ये लुधियानी, बकेवर थाना लगता है। ये आपके साथ कब से नहीं रह रही थी? जी, मेरे साथ पिछले 2 साल से नहीं थे। कहाँ? दिल्ली रहती थी? दिल्ली रहती तो थी। वहाँ क्या करते थे? वहाँ पे एक प्राइवेट जॉब करती थी, वो प्राइवेट कंपनी में। क्या जॉब के कारण नहीं रहती थी या कोई और मामला था? जॉब के कारण भी रहती थी और जॉब विवाद वगैरह था पहले से? विवाद बस वही हुआ था, एक बार गाड़ी को लेके विवाद हुआ था हम लोगों के बीच में। तो उस विवाद की वजह से फिर फैसला हुआ कि आप जॉब करेंगे तो फिर चीज़ें सही हो जाएंगी। उसके बाद जो उनकी बॉडी आपके घर आई, कैसे लाया गया उनको? बॉडी लाने में एक तो इन्होंने डिले कर दिया कि इन्होंने पहले कहीं गाड़ी रोकी। आगे लोग दिल्ली से कितने बजे निकले थे? 1 बजे निकल चुके थे। इन्हें शाम को आते आते 8, 8:30 बज गया था। थोड़ी देरी से आई थी। यहाँ पर कब आप आई? यहाँ पे 8:30 बजे समथिंग आई। कितनी तारीख? 3 तारीख। तो क्या मांग है, इतने समय से बॉडी रखी हुई है आपके यहाँ पे? उनकी मांग ये है कि वो मेरे पिताजी के प्रॉपर्टी में से 1/2 हिस्सा चाहते हैं, जो हम 2 भाई हैं, और वो हिस्सा 1 हिस्सा 50% हिस्सा मेरे बच्चे के नाम करना चाह रहे हैं। आप लोग क्या कहते हैं इसको? हम लोग ये चाह रहे थे कि इसमें 1/3 हिस्सा हो जाए, और वो भी जो मेरे हिस्से में आ रहा है 1/3 में, वो मैं अपने पूरे बच्चे को देने के लिए तैयार हूँ। इसी को लेके डेड बॉडी? इसी के लिए थोड़ी सी डेड बॉडी रखी है। तो क्या वो मानने तैयार नहीं? वो कह रहे हैं कि उसका 50-50% करिए प्रॉपर्टी का।